हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दृष्टि एक्सपर्ट आप सबों का दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबों के बीच, आप सबों के समक्ष करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी दुखद घटना है कि फिल्म जगत का कद्दावर अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। इन्हीं के संदर्भ में, इन्हीं के व्यक्तित्व से रिलेटेड आज मैं एक क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूं, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Renowned Bollywood actor Irfan Khan passed away on April 29, 2020. The Bollywood actor was a part of which among the popular Hollywood films? जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता का हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्मों में से कौन सा एक था? पहली ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यह रहा, जुरासिक वर्ल्ड, अवेंजर्स, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड लास्ट इज द मैट्रिक्स। दोस्तों, जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। अभिनेता कथित तौर पर एक दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे थे। वह पश्चिम में भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक थे। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में अ माइटी हॉट, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई और इन्फर्नो सहित कई फिल्मों में अभिनय किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है जुरासिक वर्ल्ड, यानी ऑप्शन ए। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, Which states has extended its curfew till May 17? किस राज्य ने अपना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया है? ऑप्शंस ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 29 अप्रैल 2020 को 20 से 17 मई 2020 तक 2 और हफ्तों के लिए राज्य में कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की। राज्य ने सुबह 7 से 11 बजे के बीच गैर प्रतिबंध क्षेत्रों में प्रतिबंधों को सीमित करने की अनुमति दे दी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब। तीसरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, द ब्रिक्स नेशन हैव अग्रीड टू एलोकेट हाउ मच अमाउंट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज हैं, जिसमें से फर्स्ट कंट्रीज है ब्राजील, सेकंड रशिया, थर्ड इंडिया, फोर्थ चाइना एंड फिफ्थ इज साउथ अफ्रीका। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कितनी अमाउंट आवंटित किए गए। ऑप्शंस ए $15 बिलियन, ऑप्शन बी $20 मिलियन, ऑप्शन सी $10 मिलियन एंड ऑप्शन डी $25 बिलियन। दोस्तों, ब्रिक्स राष्ट्रों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को $15 बिलियन आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि यह अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए एक विशेष ऋण साधन स्थापित करने के लिए और कोरोना वायरस महामारी का जवाब देने के लिए किए गए आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद कर सके। इस प्रकार प्रश्न 3 का आंसर होगा $15 बिलियन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, विच नेशन होस्टेड 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी इंडिया। दोस्तों, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया था। इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की ओर से आभासी सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है जर्मनी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 अप्रैल 2020 को भारत की ओर से पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। इस वार्ता की मेजबानी जर्मनी ने की और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड नेशन ने की। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। विच नेशन हैज लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2020 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? किस देश ने 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकारों को खो दिया, यानी अधिकार खो दिए हैं? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी एआईबीए को मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021वें पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी अधिकार खो दिए हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी इंडिया। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। विच स्टेट हैज issued an ordinance to cut salaries of its employees to mobilize funds to combat COVID-19? किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किए हैं? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केरला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल सरकार ने 29 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया, जिससे वह कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकें। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। विच नेशन चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस? किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी रसिया। रूस ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्ष ने 28 अप्रैल 2020 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की। रूसी विदेश मामलों के मंत्री सरगई लावरोव ने बैठक की मेजबानी की, जो कोविड-19 संकट, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्रतिक्रिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। दोस्तों, ब्रिक्स में कुल 5 देशों का एक ग्रुप है। पहला जो बी वर्ड है, बी स्टैंडिंग फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार इस अंतिम प्रश्न का आंसर होगा यानी ऑप्शन डी रसिया। दोस्तों, मैं इस प्रकार से कई और वीडियोस बनाऊंगा और आपके समक्ष करंट अफेयर्स की सेशन को लेकर के हाजिर होऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी मोटिवेशन इनहैंस होती है। थैंक यू दोस्तों।